इंक्लूड होते हैं इलेक्टेड मेंबर में। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल फ्रॉम द अमॉन्गस्ट ईस्ट मेंबर, यानी इन मेंबरों में से एक मेंबर मेडिकल काउंसिल इंडिया का भी होता है। तो अब आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर में। 5 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 5 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ऑफ वूम एटलीस्ट 3 शुड बी डिग्री और डी फार्मा, 3 के पास डिग्री होनी चाहिए या डी फार्मा का डिप्लोमा होना चाहिए, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या तो फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। यानी कि जो 5 मेंबर हैं उनमें से 3 के पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ होना चाहिए और दूसरा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर देखेंगे। इसमें कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूड होने वाले हैं, कितने मेंबर इंक्लूड होने वाले हैं। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट एक्स ऑफिशियो, यानी कि मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट एक्स ऑफिशियो का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक मेंबर इंक्लूड होता है। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट का इंचार्ज ऑफिसर इंक्लूड होता है। द गवर्नमेंट एनालिस्ट इंक्लूड होता है डिस्प्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर फ्रॉम द अमाउंट देमसेल्फ, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होते हैं इन सब के बीच में। सब्जेक्ट टू मेंबरशिप दे होल्ड ऑफिस फॉर द 5 ईयर एंड आर आल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी कि इन मेंबरशिप का जो चयन हो जाता है तो आफ्टर 5 ईयर आर आल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी कि दोबारा ये कमेटी गठित होती है। यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर इलेक्टेड करने के 5 साल बाद फिर से इसका री इलेक्शन होता है। ऑफिशियो मेंबर में हमने देखा इसके आगे है कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, हाउएवर दे मे इन रिटन रिजाइन एट एनी टाइम, यानी कि जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो 5 वर्ष के लिए अपना कार्य होल्ड करते हैं तथा इसके बाद में वो रिजाइन भी दे सकते हैं किसी भी टाइम यदि वे चाहते हैं तो। If any nominated or elected member remain absent without sufficient reason for the 3 constitutive meeting, यानी कि किसी लगातार 3 मीटिंग में यदि कोई nominated और elected member absent रहता है, he is deemed to be have vacated his seat casual vacancy filled only for the remainder term, यानी किसी रिमाइंडर टर्म के लिए उस वैकेंसी को फिल कर दिया जाता है by the फ्रेश नॉमिनेशन और इलेक्शन एज द केस में बी, यानी कि दोबारा नॉमिनेशन के थ्रू उसको वैकेटेड कर दिया जाता है किसी रिमाइंडर टर्म के लिए। ये आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर में था। इसके बाद अब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, क्या क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का प्रोसीजर है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो इसमें है द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ पर्सन इन फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि जो फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड करता है किसी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, यानी कोई पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करता है तो उसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फार्मासिस्ट का ओनली पर्सन हैविंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर अलाउड टू एंटर द प्रोफेशन, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशंस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वह फार्मेसी के प्रोफेशन में इंटर करता है। नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर इंटर्ड इन द रजिस्टर्ड मेंटेन बाय स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल, यानी आपको बताया था स्टेट काउंसिल का जो सेंट्रल रजिस्टर होता है उसमें फार्मासिस्ट का नाम इंक्लूड होता है और उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के दौरान उसमें उसके नाम को इंक्लूड किया जाता है जो कि बाय द स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल के थ्रू कंडक्ट होता है। द रजिस्टर इंक्लूड द पार्टिकुलर्स, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन टू रजिस्टर्ड, क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल एड्रेस, नेम ऑफ एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड, यदि वह अपने बिजनेस के दौरान किसी एम्प्लॉय वर्कर को रखता है तो उसका भी नेम और एड्रेस। सच अदर पार्टिकुलर्स आर मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और भी कई प्रकार की क्वालिफिकेशन है जो कि देनी होती हैं। इसके बाद में फर्स्ट रजिस्टर, यानी हम आपको बता दें जैसे डिप्लोमा होल्डर जो सेकेंड ईयर के बाद जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद आपको उसे टाइम टू टाइम रिन्यू भी कराना होता है। तो ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट
रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूट करती है रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। द ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 3 पर्सन एंड रजिस्टर, जो ये ट्रिब्यूनल होता है उसमें 3 पर्सन्स और एक रजिस्टर होता है। द रजिस्टर एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि जो रजिस्टर है वह कार्य करता है सेक्रेटरी का, ट्रिब्यूनल की सेक्रेटरी का कार्य करता है। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि गवर्नमेंट को जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो एक स्पेसिफिक डेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको दी जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए। द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस शुड बी मेड ऑन और बिफोर द डेट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, यानी कि जो आपको डेट दी गई है उसमें आप जो कि फीस आपको प्रिस्क्राइब की जाती है उसके साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या फिर रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के थ्रू उस डेट से पहले भी कराना होता है। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है आपको डेट की, किस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना है। द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड फी शुड बी मेड ऑन और बिफोर दिस डेट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, यानी कि वही पिछला पॉइंट है, डबलिंग हो गई है उसकी। तो आपको ये देखना है कि फाइनली आपको गवर्नमेंट में जब आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से आपको एक डेट मिलती है जिसके थ्रू आपको जो फीस रिक्वायर होती है उसके साथ में आपको रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल की सहायता से उस डेट के पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है फार्मासिस्ट का। इसके बाद में क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्टर, यानी फर्स्ट रजिस्टर के दौरान क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं एक पर्सन की, फार्मासिस्ट की। ए पर्सन अबव 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि 18 साल से उम्र के ऊपर का व्यक्ति हु रिजाइड्स और कैरीज बिजनेस, जो कि बिजनेस का प्रोफेशन करता हो, यानी कि बिजनेस कोई करता हो फार्मेसी से रिलेटेड, और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट ऑन पेशेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी इज एंटाइल्ड फॉर एंट्री ऑफ द नेम इन द फर्स्ट रजिस्टर, यानी कि वह हकदार होता है रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट में अपना नाम इंक्लूड कराने के लिए जो कि किसी बिजनेस को कैरी करता होता है। होल्ड डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या डिप्लोमा करता हो, और अ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, यानी कि कोई केमिस्ट या ड्रगिस्ट हो। डिप्लोमा ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिप्लोमा हो। एक क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड ऑफ द इंडियन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 14, यानी कि अंडर सेक्शन 14 के अंतर्गत कोई भी मतलब इंडिया के बाहर का उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो वह एलिजिबल होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फार्मासिस्ट का। इसके बाद है होल्ड डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी अदर देन डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी में जो डिग्री उसके पास होनी चाहिए फार्मेसी से रिलेटेड और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की भी डिग्री उसके पास होनी चाहिए तो वह एलिजिबल होता है। एंड हैज बीन एंगेज फॉर द टोटल पीरियड ऑफ टाइम इज मोर देन 3 ईयर इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी इन अदर प्लेस, यानी कि 3 साल या 3 साल से ज्यादा का उसके पास एक्सपीरियंस हो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का किसी हॉस्पिटल में, तो वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है फार्मासिस्ट का। पास्ट एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज एडिक्वेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, यानी कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का जो एग्जामिनेशन होता है उसको उसे पास करना होता है तो वह आपका एलिजिबल माना जाएगा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है। अंडर प्रोविजन फॉर सेक्शन 33 ऑफ एक्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर नेम एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द फार्मासिस्ट इन द स्टेट रजिस्टर्ड एंड एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मा इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि अंडर द एक्ट ऑफ सेक्शन 33 फार्मेसी काउंसलिंग, यानी नेम और एड्रेस और उसकी क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट की जो कि एक प्रो फॉर्मा के रूप में, यानी कि जो एलिजिबल है फार्मासिस्ट और उसकी क्या क्या एबिलिटी है इस सब का पूरा प्रो फॉर्मा के रूप में सबमिट करना होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। द एप्लीकेशन शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फी एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जब जो प्रोसीजर है वह पूरा होता है जब आप ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ आपके एप्लीकेशन के साथ आप इसको लगाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो हम देखेंगे। 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कहाँ पे आपने हॉस्पिटल की ट्रेनिंग की है, मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर डी फार्मा, इफ यू वांट टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ बी फार्मा देन इट्स कंप्लीट मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर, यानी कि आपके डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट, और यदि आप बी फार्मा के बाद आपकी अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, डिग्री एड ऑन करवाने जा रहे हैं तो बी फार्मा की आपको
पूरे साल की जितने भी हैं आपकी उनकी कंप्लीट मार्कशीट सभी ईयर की आपको देनी होगी, उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड 10+2 मार्कशीट यानी इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट देनी होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके इस एप्लीकेशन के साथ देने होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, रिन्यूअल ऑफ फार्मासिस्ट यानी कि जैसे हमने बताया आपको कि सबसे पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद रिन्यू कराने का भी प्रोविजन इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो वो किस प्रकार से है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर ऑफ ईयर फॉलोइंग द ईयर इन, यानी कि अंडर द एक्ट ऑफ सेक्शन 33 फार्मेसी काउंसलिंग यानी नेम और एड्रेस और उसकी क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट की, जो कि एक प्रो फॉर्मा के रूप में यानी कि जो एलिजिबल है फार्मासिस्ट और उसकी क्या क्या एबिलिटी है, इस सब का पूरा प्रो फॉर्मा के रूप में सबमिट करना होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। द एप्लीकेशन शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फी एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जब जो प्रोसीजर है वह पूरा होता है जब आप ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ आपके एप्लीकेशन के साथ आप इसको लगाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो हम देखेंगे। 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कहाँ पे आपने हॉस्पिटल की ट्रेनिंग की है, मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर डी फार्मा, इफ यू वांट टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ बी फार्मा देन इट्स कंप्लीट मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर, यानी कि आपके डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट, और यदि आप बी फार्मा के बाद आपकी अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, डिग्री एड ऑन करवाने जा रहे हैं, तो बी फार्मा की आपको पूरे साल की जितने भी हैं आपकी उनकी कंप्लीट मार्कशीट सभी ईयर की आपको देनी होगी, उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड 10+2 मार्कशीट यानी इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट देनी होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके इस एप्लीकेशन के साथ देने होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, रिन्यूअल ऑफ फार्मासिस्ट यानी कि जैसे हमने बताया आपको कि सबसे पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद रिन्यू कराने का भी प्रोविजन इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो वो किस प्रकार से है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर of year following the year in which it is granted thereafter registered pharmacist should annually renew registration by the due date to retain his name on register of pharmacist, यानी कि जो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस ईयर में ये आपका 31 दिसंबर तक वैलिड होता है, फिर आपको इसका रिन्यू कराना होता है जो कि आपकी ड्यू डेट होती है लगभग 31 मार्च तक आपको इसको रिन्यू भी कराना होता है। ऑन फेलियर टू रिमिट रिन्यूअल फी बिफोर ड्यू डेट 1 अप्रैल और सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि आपको रिन्यू फीस के साथ में इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है 1 अप्रैल से पहले जो आपको डेट मिलती है। द नेम डिफॉल्टर फार्मासिस्ट इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रिन्यू फी, द रजिस्टर इश्यू